नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव के रुझान चलचला से सामने आ गए हैं। उषा देवी प्रधान बनाई गई, वहीं धनोला से सोनिया थापा निर्वाचित की गई हैं। सिल्ला से गगन प्रधान पद पर विजयी हुए, तो वहीं चामासारी से विक्रम प्रधान पद पर विजयी हुए। वहीं पर आपको बता दें कि कुड़ियाल से राखी सिंह 110 वोट से जीती और वहीं अपर तलाई से दिनेश प्रधान पद पर विजय हुए। साथ ही आपको बता दें कि कुलेर से जय किशन प्रधान पद पर निर्वाचित किए गए हैं। तो ये कुछ जगहों के परिणाम अभी तक आ चुके हैं, फिलहाल अभी कई जगहों के परिणाम आने बाकी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर तलाई से दिनेश प्रधान को जीत हासिल हुई है, कुलेर से जय किशन को जीत हासिल हुई। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के कुछ रुझान आपके सामने, जहां चलचला से उषा देवी प्रधान नियुक्त की गई है, तो वहीं धनोला से सोनिया थापा को निर्वाचित किया गया है। तो देखिए, आज जो तिरस्ती पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां से अभी फिलहाल रुझान सामने आए हैं। मेरा नाम सोनिया थापा है। किस पद के लिए? मैं प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हूँ। वाले में हमने साथ मिलकर काम करना है, मिलकर ही, जैसे वो मुझसे सलाह लेंगे, मैं उनसे सलाह लूंगी। बस हमारा मिलके ही रहेगा अपने ग्राम सभा को विकास करना, अपने ग्राम सभा का। जी, मेरा नाम साक्षी थापा है और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार में ही जीती। हम अपने जो क्षेत्र ग्रामवासियों की परेशानियां हैं उसमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे इनकी ज़रूरत है तो इन्हें वहाँ पे प्रधान के पद हेतु में आगे मेरे साथ कार्य करना पड़ेगा। तो तिरस्ती पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना अब समाप्ति की ओर नजर आ रही है। मतगणना स्थलों पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। जैसे जैसे जीत की खबरें सामने आ रही हैं, विजयी प्रधान प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा है। समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाने के लिए मिठाई का दौर भी शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर एक तरफा बर्फ के चलते पहले ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मतगणना केंद्रों के बाहर खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारा रमड़ा है, लक्ष्मीपुर, भगवती, यहाँ 3 गांव है हमारे। वहाँ से हम अपना विकास करना चाहते हैं आगे को, जैसे पानी हो गया, रोडों का हो गया और मंदिरों का हो गया, सब विकास करना चाहते हैं। बसर से जीता हूँ, अच्छा महसूस हो रहा है। क्या रहेंगी उपलब्धियां पहले? जी, मैं जिस टाइप से काम करने का प्रयास करूंगा और मैं पहले उस जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे चुना है। ये बाजपुर इंटर कॉलेज के प्रांगण में हमारी ये मतगणना हो रही है। इसमें हमारी कुल 6 राउंड में हमारी मतगणना होगी। टोटल 194 हमारे जो हैं पोलिंग बूथ हैं। 194 पोलिंग बूथ की मतगणना 35 हमारे यहाँ टेबल लगी है, तो 6 राउंड इसमें चलेंगे। पहले राउंड में बूथ नंबर 1 से लेकर 35 तक, सेकेंड राउंड में बूथ नंबर 36 से लेकर 70 तक, थर्ड राउंड में बूथ नंबर 71 से लेकर और 105 तक, फोर्थ राउंड में बूथ नंबर 106 से लेकर 140 तक, और फिफ्थ राउंड में बूथ नंबर 141 से लेकर 175 तक, और छठे राउंड में कुल 19 बूथ में गणना इसमें हुई। भाई बहन, मेरे माता पिता चाचा चाची जो भी रिश्ते में लगते होंगे, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जीत गर्व के साथ यहाँ पर भेजा है। बहुत अच्छी जीत हुई है मेरी, सबसे पहले उनको धन्यवाद। क्या विकास करेंगे? विकास के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे क्षेत्र में एक सड़कों की बड़ी दिक्कत है। मैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा और ईमानदारी से मेहनत के साथ अपने क्षेत्र के विकास में लगातार प्रयास करता रहूंगा कि अपने क्षेत्र का विकास हो। आगे हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी ने मुझे सम्मान दिया। और जो मेरा छात्र राजनीति ग्राम सभा की राजनीति में उतरने का कारण था, सबसे पहला जो मेरा कारण था ये था कि हमारे क्षेत्र का जो विकास है, आज आज़ादी के में इतने वर्षों के बाद भी हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा में कई 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज तक रोड नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं क्यों ना ग्राम सभा की ओर देखा जाए। जिस प्रकार से मैंने महाविद्यालय में छात्र संघ के दौरान रहते हुए उसमें अपने कार्यकाल के दौरान कार्य किए हैं, उसी प्रकार से मैं अपने क्षेत्र में जनता की ओर जो है वो काम करूँगा।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। दीपिका, क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों के रुझान अभी हमारे सामने हैं और कई जगह के आने अभी बाकी हैं। फिलहाल मतगणना स्थल की अगर हम बात कर ले तो किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही सुबह 8 बजे से लगभग जो है मतगणना लगातार जारी है। भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच जो है ये मतगणना हो रही है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि वोट कम ज्यादा होने को लेकर के या जीत और हार को लेकर के कई बार जो है दो पक्ष जो आपस में भिड़ जाते हैं, वो रिकाउंटिंग की मांग जो है वो करते हैं कि क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पक्ष हार जाता है जिसे उम्मीद नहीं होती है, तो वो ये कहता है कि शायद कोई गड़बड़ी हुई है और ऐसे में हंगामा जो है कई बार मतगणना स्थल पर जो है वो होता है। इसी को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो है वहां तैनात की गई है। अन्य जो पीएससी है, पीएससी कंपनी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो भी वहां पर तैनात की गई है। अगर बात करें रिजल्ट की तो देखिए कई जगहों पर जो रिजल्ट है वो आ गए हैं। चक्राता की बात करें, विकासनगर की बात करें या अन्य जो जिले हैं वहां पर कुछ जगहों पर प्रधान के, जिला पंचायत सदस्य के जो परिणाम है वो आ गए हैं, लेकिन अभी तक पूरे राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं हुई है। 6 राउंड में कई जगह काउंटिंग होनी है, कई जगह काउंटिंग जारी है और कई जगह ऐसे भी है जहां पर प्रधान या जिला पंचायत सदस्य जो है चुन लिए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने खबर भेजी है जिसमें बताया गया है कि रायपुर में देवानी जिठानी है जो दोनों ही चुनाव जीत गई है। एक बीडीसी मेंबर है और एक प्रधान है, तो दोनों मिलकर काम करेंगी, गांव का विकास करेंगी। तो जो परिणाम है, अगर हम कहें बात पार्टी की, तो भाजपा और कांग्रेस अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि जीत किसकी होगी किसकी हार होगी, क्योंकि कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं तो कई जगह भाजपा के भी प्रत्याशी जीत रहे हैं। फिलहाल अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसकी छोटी सरकार, गांव की सरकार बनेगी, क्योंकि पलड़ा दोनों तरफ अभी भारी है, बराबर में चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक जो है अधिकतर महिला प्रत्याशी जो है उन्होंने जीत हासिल की है और ये हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ रहे, उन्होंने इस बार जो हिस्सा है वो लिया है मतदान में, माफ कीजिएगा चुनाव में। और अधिकतर जहां पर ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें, प्रधान की बात करें या बीडीसी मेंबर, अधिकतर महिलाएं ही जो है वो खड़ी हुई हैं और जीती भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी मतगणना जो है वो जारी है और अभी रुझान आने बाकी है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मतदान जो पेटियां हैं वो खाली होंगी और जो वोटिंग है उनकी गिनती होगी, पता लग जाएगा कि किसकी जीत है किसकी हार है। लेकिन फिलहाल जो मतगणना भी जारी है और अभी फिलहाल दोनों का पार्टियों का पलड़ा बराबर नजर आ रहा है और महिलाएं जो है वो अधिकतर जीत हासिल कर रही हैं। बिल्कुल दीपिका, जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती 6 राउंड की, तब तक तो कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा कि कांग्रेस जीत रही है या फिर बीजेपी जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की आपने बात की कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल कर रही है, चुनाव की अगर हम बात कर ले तो ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशी खड़ी भी हुई, मतदान की भी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने मतदान भी इस बार बढ़ चढ़कर किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा फिलहाल अभी कि पूरे अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं का दबदबा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो भी महिलाएं हैं और अभी तक जहां जहां पर काउंटिंग पूरी हो गई है, जीते हैं, वहां पर आपने देखा होगा महिलाएं जो जीती हैं उनकी जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें रायपुर के धनौला की या हम बात करें अन्य जिलों की, तो वहां पर जो महिला प्रत्याशी जीती हैं प्रधान पद के, उसमें उम्मीदवार जो थी उनके जो बयान है वो सामने आ गए हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको पत्र भी दिया जा रहा है, शपथ पत्र बाद में दिया जाएगा, लेकिन जब वो जीती है तो उसका पत्र उनको दिया जाता है निर्वाचन आयोग। तो तस्वीर कई सामने आई है जैसे महिलाएं ही जीती है और अधिकतर हम बात करें जिस तरीके से पूरा मतदान हुआ है उसमें अधिकतर हमने देखा लंबी लंबी कतारों में महिलाएं ही लगी थी, यानी कि महिलाओं में जो खासा उत्साह है वो देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं अपने गांव की, पौड़ी गढ़वाल के मलेठी गांव की, तो वहां पर भी जो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है वो एक महिला ही है जो 30-32 साल की है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं का खास तौर पर जो उत्साह है वो इस बार देखने को मिला है और जीत भी रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से महिलाएं घर का काम संभालती है, किचन को संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है, उसी तरीके से गांव का विकास को संभालेंगे, पूरे गांव को संभालेंगे और विकास भी अच्छा होगा। बिल्कुल दीपिका, बनी रही है हमारे साथ। एक और अपडेट हम लोगों तक पहुंचा दी, जहां आवास और पंचायती राज विभाग की बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की दून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन होने वाला है। तो आवास और पंचायती राज विभाग की ये बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। फिलहाल गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दून से ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कई फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं, कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी संभव है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आवास
और पंचायती चुनाव को लेकर ये बैठक कई मायनों में अहम है। तो आवास और पंचायती राज विभाग की ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली है। और इस दौरान आपको बता दें कि गेम चेंजर योजनाओं पर आज मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करने वाले हैं और दून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, कब ये बैठक लगभग शुरू हो जाएगी और किस तरीके की योजनाएं इसमें सामने आएंगी? जी देखिए, ये बैठक जो है सुबह से ही लगभग 11 बजे से जो शुरू है वो हुई थी और अभी कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है खत्म हुई है। 11 बजे से लेकर 11 बजे जो थी वो आवास और पंचायती राज विभाग की बैठक थी और उसके तुरंत बाद एक बैठक और थी रसद और खाद्य विभाग के जो अधिकारी उनके साथ सीएम धामी की बैठक थी, जो अभी कुछ ही देर पहले जो है खत्म हुई है। अभी 5 मिनट पहले ही वो खत्म हुई है। ऐसे में सीएम धामी ने तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं, चाहे वो खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हो या फिर आवास और पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ बैठक की है। देखिए, उत्तराखंड में सबसे बड़ी परेशानी है जो पलायन जो उत्तराखंड में हो रहा है, गांव जो खाली हो रहे हैं, बंजर पड़ रहे हैं, खेतियां बंजर पड़ी हुई हैं और जिस तरीके से गांव का विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, कई जगह आपने कल देखा होगा, एक बच्चा है 1.5 साल का बच्चा, उसकी मौत हो जाती है। उसका पिता जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा है, सेना में था, उसका 1.5 साल का बच्चा जो है स्वास्थ्य की कमी के चलते जो है उसका मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गाँव के विकास के लिए किस तरीके से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किस तरीके से वहाँ सड़कें बने, पानी की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के तमाम तरीके के जो बैठकें हैं वो सीएम धामी कर रहे हैं। और आज जो है आवास को लेकर बैठक हुई है। जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जिनको इनकम जो बहुत कम है, उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है आवास मिले, इसको लेकर के भी खास निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। इसी के साथ पंचायती राज विभाग के अधिकारी जो हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। किस तरीके से गाँव का विकास होगा, जैसे कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अभी नए ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, सदस्य चुने जाएंगे, जिला पंचायत के और बीडीसी मेंबर चुने जाएंगे। तो आगे की रूपरेखा कैसी रहेगी, कहाँ पे क्या समस्या है, सड़कों की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर हम अन्य समस्याओं की बात करें, बिजली की बात करें, किस तरीके से गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे और स्कूलों की व्यवस्था सुधरे, तो तमाम अधिकारियों को इसको लेकर के भी निर्देश दिए हैं। ये बैठक हुई है। इसी के साथ रसद और खाद्य विभाग के साथ बैठक हुई है। क्योंकि देखिए, आए दिन शिकायतें आती हैं कि मिलावट हो रही है चीजों में, लोग बीमार पड़ रहे हैं, चाहे हम होटलों की बात करें या राशन जो लोगों को मिलता है उसमें भी मिलावट होती है। तो तमाम जो अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, रसद विभाग के, उनके साथ भी बैठक हुई है ताकि लोगों को अच्छा स्वस्थ भोजन मिले और स्वस्थ जो राशन मिलता है सरकारी वो अच्छा मिले, प्योर पौष्टिकता से भरपूर मिले। बिल्कुल दीपिका, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे थे आपकी किस तरीके से बैठक का दौर अभी फिलहाल खत्म हुआ है और कई फैसलों पर निर्णय यहाँ पर लिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुनि देवी शाह से मिलने पहुंचे, जहां धामी ने उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के परिजनों से भी बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने की। और तस्वीरें भी वहां से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विधायक से मिलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से भी उन्होंने इस दौरान बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। आगे बढ़ते जहां मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प के तहत देहरादून जिले में राज्य का पहला राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास खेल केंद्र खोला जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए 57.04 लाख रुपए की स्वीकृति दी। जिलाधिकारी ने कहा कि नशा एक गंभीर समस्या है और इसके लिए व्यवस्थित उपचार जरूरी भी है। जी, ऑनरेबल सीएम का भी इसमें यही निर्देश था। इसी संकल्प के साथ यहाँ जिला देहरादून में हमने ये कवायद शुरू की है और डोईवाला में बिल्डिंग का चयन कर लिया गया है और एज़ पर अवर DDAC डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर की जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार वहाँ पर NGO का विधिवत चयन किया जाएगा, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सपोर्टिव स्टाफ रखेगी और उसका पूर्ण सुपरविजन और रेगुलेशन हम करेंगे। टू बिगिन विद जिले से उसको एक सीड मनी दिया जा रहा है अराउंड 60 लाख रुपीज़ और उसके पश्चात फिर उसकी रीइंबर्समेंट हम जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार शासन से अनुरोध करेंगे।
तो वहीं 2 अगस्त को दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विधिक मानवाधिकार और आरटीआई विभाग का वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत दसवाना ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी समेत कई महत्वपूर्ण नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें कई ज्वलंत मुद्दों पर फोकस भी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मानसून की बरसात का दौर लगातार जारी है। लोगों को अभी राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। विभाग ने 2 अगस्त तक यहां पर अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल उत्तराखंड में जारी किया गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मानसून से अभी लोगों को राहत मिलने के कोई भी आसार नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो काशीपुर में मोहल्ला अली खान में आज अचानक फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली चलने की आवाज से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों में दुबक गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली मिड हत्थे के सामने चलाई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की। तो देखिए तस्वीरें भी वहां से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से दबंगों ने ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। तो मोहल्ला अली खान में ये फायरिंग की घटना सामने आई और ये पूरा फुटेज भी अब आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से हवाई फायरिंग करते हुए ये युवक नजर आ रहा है, हाथ में कट्टा लहराते हुए भी युवक नजर आया। तो मोहल्ला अली खान की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां फिलहाल फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में इसके बाद जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से युवक। आगे बढ़ते हैं, रुड़की में ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम के लिपिक राजीव भटनागर को ब्लैकमेल कर रहे पत्रकार विकास कुमार खरे को पुलिस ने रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विकास ने नगर निगम कार्यालय में चुपचाप एक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दे दी और इसके एवज में 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। वहीं लिपिक की तहरीर पर कोतवाली रुड़की में इस पर एक्शन लिया गया। जो प्रमाण उन्होंने इस मामले में आप सब लोग हैं, वो नगर निगम के एक कर्मचारी के द्वारा एक तहरीर दी गई कुछ प्रमाणों के साथ, जिसमें उनका ये कहना है कि कोई शख्स उनको पिछले 1-2 दिनों से लगातार एक वीडियो के ग्राउंड पर लगातार पैसे की मांग कर रहा है। और जो प्रमाण उन्होंने दिए इनकी पुष्टि हुई, इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान रंगे हाथों उस शख्स को पैसे के साथ पकड़ा गया है। अभी उनको रिमांड पे भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में कितने पैसे की मांग थी और उस पूरे उसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है उस पूरी चेन में, इसमें अभी पड़ताल जारी है। जो व्यक्ति की जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर विकास नगर से, जहां पचवादून के कुछ नशा मुक्ति केंद्रों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सहित स्वास्थ्य टीम वहां पर लगी रही। तहसील प्रशासन और पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। संयुक्त टीम ने पचवादून में अलग अलग जगहों पर चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की। जांच में नशे से पीड़ित मरीजों के रखरखाव और उनको दिए जा रहे भोजन के साथ ही दस्तावेजों में भी खामियां पाई गई। तो 3 नशा मुक्ति केंद्रों पर हुई इस कार्रवाई के दौरान आलम यह था कि किसी भी सेंटर पर कोई भी नर्स और डॉक्टर नहीं मौजूद मिला। ये जो तहसील के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन पे जो चेकिंग अभियान चल रहा है, उसकी कड़ी में आज दूसरी बार ये चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे आज 3 नशा मुक्ति केंद्रों का संयुक्त रूप से हमारे द्वारा जांच की गई है और इसमें एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में देर रात मामूली विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच हुआ झगड़ा देर रात हत्या में बदल गया। आरोपी अमित शर्मा ने पड़ोसी अजय महेश्वरी की गला दबाकर हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया और पूछताछ जारी है।
तो घटनाक्रम यही था कि वहाँ किसी बात को लेकर के उनमें मनमुटाव दोनों परिवारों में था। तो मृतक जो है, जिनका नाम अजय माहेश्वरी है, उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। पहले भी उनका जो जिस पे आरोप हैं अमित शर्मा, उनके के साथ 1 घंटा पहले कुछ हॉट टॉक हुआ था। उसके बाद बीच बचाव में वो लोग दोनों हट गए, पुनः उनमें आपस में हॉट टॉक हुआ। तो अजय शर्मा और उनकी फैमिली आ करके जो मृतक है उनके घर के पास आते उनमें फिर मारपीट और गुत्थम गुत्ता हुई। बट जो आई विटनेस हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका ये कहना था कि इस मारपीट के दौरान जो मेन अभियुक्त है अजय शर्मा, उन्होंने गला घोट के हमारे पिताजी की मृत्यु कर दी। आगे बढ़ते हैं, जो हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह ढोवाल ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में यातायात डायवर्जन प्लान, भीड़ नियंत्रण, अखाड़ों के जुलूस मार्ग, पार्किंग और शाही स्नान प्रबंधन जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसपी से निर्देश दिए कि कुंभ मेला एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में समयबद्ध तैयारी शुरू करें और शासन और मुख्यालय को सही जानकारी दें। महाकुंभ 2027 को लेके आज पुलिस के स्तर पर एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें वृहद स्तर पर होने वाले जो कार्य हैं, हमारे जो होल्डिंग एरिया है, ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग एरिया है और जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारी आगे की तैयारियां हैं, उसको लेके एक वृहद स्तर पर समीक्षा की गई थी, जिसमें स्थापित किए जाने वाले थाने, सेक्टर, जोन, उनका एरिया, इस संबंध में एक वृहद स्तर पर सभी लोगों के सुझाव लिए गए थे और इसी के अनुरूप जो हमारी आगे की तैयारियां हैं उसमें किया जाएगा। साथ में जो कार्य इमीडिएटली किए जाने हैं, जो कुंभ को लेकर पुलिस के लिए जो नितांत जरूरी है, खासकर हमारे कमांड कंट्रोल रूम, उसके साथ ही जो हमारे वायरलेस रिलेटेड जितने संचार की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे लेके सभी के सुझाव लिए गए और जल्दी ये प्रस्ताव शासन को भेज दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जो अलगसर के सिकंदरपुर गांव में राशन डीलर चुनने की बैठक में 2 समूह के बीच झगड़ा हो गया। बताया गया कि एक तरफ के कुछ लोगों ने बैठक में रखे कागज फाड़ दिए, इसके बाद दोनों तरफ के लोग लड़ने लगे, लाठी डंडे चले और कई लोग घायल बताए गए, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर मारने का आरोप लगाने लगे। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल जुटी। एक लड़का आई गला लगा, मच्छर नाम उसका, उसने कार्रवाई रजिस्टर में साइन होते वो लाके एकदम पाट दिया और उसका पता नहीं कहाँ गया। और फिर मार पिटाई करने लगे उनके पास दूसरे वाले, जो रजनीश हो गया, सचिन हो गया, सोराय, अंकुश हो गया, आकाश और क्या नाम उसका, चिंटू, श्यामलाल, इन्होंने मार पिटाई करी और सिर भी फोड़ रखा। कोई हथियार मारा जिससे कोई नौकदार कोई बढ़िया। ये सब यहाँ दिल्ली के और थे पर्चे बड़े जार थे, तो जी पर्चे पर नाम लिखते फिर तो सबका, तो पर्चा छोटे से बच्चे ने पढ़ा पर्चा, वो जबरदस्ती और नाम सब पर जबरदस्ती नाम लिखा रहे थे। और फिर उन्होंने फिल्म में लड़के का सिर फोड़ा, फिर इनमें आपस में लड़ाई बजी। लड़का तो पढ़ नहीं पाया, हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो वहाँ बड़े घर खड़े और तो उसने पर्चा पुर्चा पाट जाएगा, हमें तो पता भी नहीं। आप लोग किसने बुलाता है? आप लोगों का ध्यान नहीं बुलाता है हम लोगों को, इसलिए वोट गिर रही थी यहाँ, मतलब जितने कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने बुलाता है यहाँ, भाई वोट गिर रही। यहाँ के लोग जो है, हमारे जो राशन डीलर की उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये जो राशन डीलर के चयन के हेतु जो मैंने एजेंडा निकालकर विधिवत पूर्व एक मीटिंग की जा रही थी, जिसमें इन लोगों ने बदतमीजी कर झगड़ा किया और एजेंडा रजिस्टर फाड़ दिया। इसमें हमारे ये सचिव और जो और स्टाफ थे, अन्य स्टाफ शामिल थे। चुनाव की जो है, इससे पहले हमने 18 तारीख में रखी थी, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई अभी 10-12 दिन और बढ़ा देते हैं। हमने एजेंडा निकाल कर फिर इसकी 30 तारीख दी थी। आगे बढ़ेंगे, जो उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने और देखने वाले बड़े गिरोह को पकड़ लिया है। पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब के जीकरपुर से गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हरियाणा के पंचकुला में एक मेडिकल स्टोर चलाता था और वहां नकली दवाइयां बनाता था और बेचता था। वो दवाइयां एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल स्टोर तक पहुंचाई जाती थी और इस मामले में और लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन पर जल्द कार्रवाई होगी। साथ ही जो लोग नकली दवाइयां खरीद रहे हैं उन पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी।
इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है, इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स और चूँकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। हरिद्वार के विकास भवन सभागार में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय 22 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेडल और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और माननीय विधायक काम होगा जब इस देश का उद्धार होगा, जब इस देश सर पानी के लिए बोल दीजिए। इसी क्रम में लेकिन वहाँ स्पेस आज जो है हमारे संपूर्णता अभियान का सम्मान समारोह था। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें हमारे जो इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए और एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए, जो स्वास्थ्य में है, एजुकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, स्किल में है, इन सभी इंडिकेटर्स को संपूर्ण करने के लिए और लक्ष्य को 100% प्राप्ति करने के लिए वो अभियान चलाया गया था। वो अभियान जो है वो संपन्न हो चुका है और उसमें जो जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है हमारे आशा हो गई, एएनएम है, आंगनबाड़ी है, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको आज सम्मानित किया गया है। जनपद में विभिन्न जो हमारे स्थल हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, भले वो धार्मिक स्थल हो या मेला स्थल हो, वहाँ पर वृहद रूप में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और इसमें अभी जो मेला होने जा रहा है कलियर में, इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी के द्वारा बैठक ली गई थी 2 दिन पहले। वहाँ पर उप जिलाधिकारी रुड़की को और समझ जो कलियर के जो प्रबंधक हैं आदि को निर्देशित किया गया है, पुलिस विभाग को भी बता दिया गया है कि वहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दें, ताकि जो मेला है उससे पहले वहाँ पे सारी जो रोड्स हैं और जो ओपन रास्ते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।